कोलकाता में तोड़फोड़ पर एक बहुत बड़ी खबर जो हमारे संवाददाता ने बताई। सीसीटीवी के सर्वर रूम में घुसकर इन दंगाइयों ने, इन उपद्रवियों ने, इन गुंडों ने वहां पर तोड़फोड़ की, सीसीटीवी के सर्वर रूम को तहस नहस कर दिया। यानी इनको सब पता था कि वहां पर सर्वर रूम कहां पर है, किस तरह से इसको डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि सबूत पुलिस के हाथ नहीं आए। यानी सुनियोजित साजिश थी। साफ तौर पर यह लग रहा है। ये देखिए तस्वीरों में, ये तस्वीर आप देखिए, ये अस्पताल के अंदर घुसते हैं, इमरजेंसी वार्ड में तोड़फोड़ करते हैं। और ये देखिए सीसीटीवी, ये देखिए फिर से दिखाइएगा, ये सीसीटीवी को, ये देखिए, ये चेहरा पहचानिए, सीसीटीवी को खींच रहा है। ये देखिए जो कैमरे को खींचा और नीचे पटक दिया, तोड़ दिया इसने। उसके बाद भीड़ घुसती है अंदर सर्वर रूम में। उसे पता है कि सर्वर रूम अस्पताल के किस कॉर्नर पर है और वहां जाकर सर्वर रूम को तोड़ दिया जाता है, डीवीआर बर्बाद कर दिया जाता है। यानी कि कोई भी फुटेज पुलिस के हाथ ना लगे। अब इसे क्या माना जाए अनंत विजय? ये क्या है? ये भीड़ का गुस्सा है या साजिश है? ये बिल्कुल साजिश है और आपने सही शब्द का उपयोग किया, सुनियोजित साजिश है। उसको कैसे पता कि सीसीटीवी कहाँ है? उसको कैसे पता कि अगर उपद्रवी भीड़ है और अनियोजित भीड़ है तो उसको कैसे पता कि सीसीटीवी यहाँ तोड़ना है, डीवीआर यहाँ से उठाना है, कंट्रोल रूम यहाँ है? तो ये सारी चीजें मुझे लगता है जो अभी तक जितने सबूत या जितनी परिस्थितिजन्य सबूत सामने आ रही है उसमें ये लग रहा है कि इसको बता के भेजा गया कि तुम इस कॉर्नर में जाओ हॉस्पिटल के, तुम्हें यहाँ सीसीटीवी ये वाला कैमरा तोड़ना है, ये डीवीआर नष्ट करना है, उसके बाद कंट्रोल रूम में जाके डीवीआर उठा के शहजादपुरा वाला प्रत्युष जी देखिए, आज जिस प्रकार से एविडेंस डिस्ट्रक्शन का एक के बाद एक किस्सा आनंद जी ने गिनाया है, रेनोवेशन का नाम पर डिस्ट्रॉय किया गया, फिर स्टार्टिंग में कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, सुसाइड की कर दी गई, और अब जो ये लास्ट में सुनियोजित ढंग से लोग घुस के सीसीटीवी और डीवीआर को डिस्ट्रॉय करते हैं। हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर दोनों ममता बनर्जी है। बीजेपी तो उनके इस्तीफे की मांग करती है। कांग्रेस सीरियस है और कांग्रेस राजनीति नहीं करती, कांग्रेस मांग करे इस्तीफे, और किसी और को बोलने का मौका मत दीजिए। कांग्रेस से पूछे कि क्या वो ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग करती है। दीपक क्या सीधा सवाल, क्या कांग्रेस मांग रही ममता बनर्जी से इस्तीफा? देखिए, इस्तीफे की बात है तो जहां तक कि भाजपा वाले देते, नरेंद्र मोदी जी दे मणिपुर के नाम पे, होम मिनिस्टर अमित शाह देते, उसको सिंघामी से ले लीजिए, योगी आदित्यनाथ से लीजिए, मैं ममता बनर्जी से भी इस्तीफा मांगने को तैयार हूँ। इस सारे बलात्कारियों को जो बचाने वाले मुख्यमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री है, इस सारे के सारे लोग इस्तीफा देते। एक लाइन से मैं अभी इसी वक्त कहता हूँ कि ममता बनर्जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या भाजपा तैयार है इसके लिए? भाजपा सिर्फ राजनीति करती है, भाजपा सिर्फ महिलाओं की इज्जत के साथ, महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करने पार्टी। इसलिए मैंने कहा 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चलिए। शहजाद पुनावाला अपना चेहरा अब छुपाइए मत, मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगिए, गृह मंत्री से इस्तीफा मांगिए, और यहाँ पे आगे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करने से बेहतर, इससे अच्छा होता कि आप एक्शन लीजिए। उत्तर प्रदेश में मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पहले बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे, तब कांग्रेस ममता बनर्जी से इस्तीफा मांगेगी? नहीं, मैं प्रत्युष खरे जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इस्तीफा देना सोल्यूशन है तो सारे भाजपा के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें, गृह मंत्री इस्तीफा दे दें, मणिपुर के नाम पे, तो ममता बनर्जी भी इस्तीफा दे दें। शहजाद पुनावाला लज्जा आएगी, और इस्तीफा दे दें। लेकिन भाजपा नहीं, वो ट्रेंड सेट कर दिया है, भाजपा ने जो उनको इस्तीफा देने में इस्तीफा देते नहीं है, तो इसलिए कैसे मांग सकते हैं? एक सेकंड शहजाद पुनावाला, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन हमारे संवाददाता सौमिक सेन गुप्ता ने वहां से एक रिपोर्ट भेजी है, कैसे वहां पर सर्वर रूम को बर्बाद किया गया, उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के पुलिस आउटपोस्ट के अंदर है और ये है ऑफिसर इंचार्ज का रूम। हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो उपद्रवी है वो यहाँ पर तोड़फोड़ किया है, यहाँ तक कि नेम प्लेट से लेके टेबल चेयर सब कुछ यहाँ पर तोड़ा है। लेकिन सबसे अहम जो बात है, सबसे चौंकाने वाली बात है कि ये इसी रूम में, इस बिल्डिंग, क्योंकि यही इमरजेंसी बिल्डिंग है और ये इसी बिल्डिंग में प्लेस ऑफ ऑकरेंस है, जहाँ पर सेमिनार रूम में, जहाँ पर महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दिया था, उस बिल्डिंग का जितनी भी सीसी कैमराज है सबका कंट्रोल रूम है ये। और ये आप देख सकते हैं कि डीवीआर यहाँ पे रखा हुआ है, सर्वर सब यहाँ यहीं पर रखा हुआ है। हालांकि अभी तक पुलिस को पता नहीं है कि यहाँ से कुछ चोरी हुआ या नहीं, अभी तक इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुआ। इसी बिल्डिंग में, हम आपको फिर से बता रहे हैं, इसी बिल्डिंग में प्लेस ऑफ ऑकरेंस है जहाँ पर महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दिया गया था। हालांकि
उस समय का सीसीटीवी का फुटेज बैकअप ले लिया गया है, लेकिन इसमें से कितना बैकअप लिया गया है नहीं लिया गया है, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के द्वारा इसे मेंटेन किया जाता है। यहाँ पर कंट्रोल रूम में यहाँ पर तहस नहस कर दिया गया है, तोड़फोड़ कर दिया गया है। हम आपको पहले भी दिखाए हैं कि इमरजेंसी के सामने से जहाँ से शुरू होता है इमरजेंसी का गेट, वहाँ से जो सीसी कैमरास लगे हुए हैं, एक के बाद एक सीसी कैमरा को तोड़ा गया है। क्या ये कोई साजिश था? ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है। हम भी ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये साजिश था? सीसी कैमरा भी तोड़ा और फिर यहाँ पर सर्वर रूम में आके कंट्रोल रूम में सर्वर को भी तोड़ा गया। यहाँ पर जिस मॉनिटर से मॉनिटर किया जा रहा था, एक के बाद एक चार मॉनिटर यहाँ पे तोड़ा गया। यहाँ पर नीचे भी पड़ा हुआ है, पूरा नीचे कांच है यहाँ पर, और मॉनिटर्स को भी तोड़ा गया। क्या ये एक पहले से ही प्री प्लान्ड एक अटैक था? ये सवाल बार बार उठ रहा है। कैसे ऐसी इतनी बड़ी घटना घटी और उपद्रवियों का इतना साहस कैसे हुआ कि अस्पताल की इमरजेंसी भी तोड़ा और साथ में पुलिस आउटपोस्ट भी तोड़ा, और यहाँ तक कि पुलिस ऑफिसर के रूम पर तक वो पहुँच गए और सर्वर रूम को भी, कंट्रोल रूम को भी तहस नहस कर दिया। सवाल बहुत गंभीर है। कैमरामैन फेलिक्स के साथ सुमित सेनगुप्ता, जी मीडिया, कोलकाता। शहजाद पूनावाला, जिस तरीके से यहाँ पर ये दंगाई अस्पताल के अंदर पहुंच करके सीसीटीवी और सर्वर रूम में तोड़फोड़ मचाते हैं, वह जैसा हमारे संवाददाता की रिपोर्ट बता रही है, जहां पर वो कह रहे हैं कि पुलिस अफसर के कमरे में घुस करके वो तोड़फोड़ करते हैं। आपको लगता है कि लेडी डॉक्टर के साथ जो दरिंदगी हुई, अगर सीबीआई को और सबूत की आवश्यकता होगी और फुटेज की आवश्यकता होगी, तो क्या उसे मिल पाएगी? शहजाद पूनावाला, बिल्कुल सही आपने कहा। अभी सीबीआई के पहले तो जांच में विलंब करना, उससे पहले हर संभव प्रयास करना कि एविडेंस डिस्ट्रॉय हो जाए, और जो कल रात की घटना हुई है उसके बाद क्या सीबीआई के पास वो पर्याप्त सबूत होंगे कि वो एक नहीं अनेकों गैंग रेपिस्टों को पकड़े? इसीलिए मैंने मांग की कि हेल्थ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का रेजिग्नेशन हो। तो दीपक जी ने कहा कि बीजेपी कौन होती है? भाई अधीर रंजन जी ने भी मांगा है। अब मुझे बता दो दीपक जी, अधीर रंजन चौधरी की मांग से आप इत्तेफाक रखते कि नहीं रखते? नीरज राय, देखिए, मैं प्रत्युष करे जी, मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलता हूं, अगर मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे देने से सारे बलात्कारियों को सजा मिल जाए तो भाजपा के सारे मुख्यमंत्री इस्तीफा देते, और दूसरी बात ममता बनर्जी भी इस्तीफा देते। मैं तो बिल्कुल इस पक्ष में हूं। नीरज राय, भाजपा नीरज राय, वहां से हमारे संवाददाता ने जो ग्राउंड रिपोर्ट भेजी आपने देख लिया। क्या सीबीआई को अगर वहां पर और अतिरिक्त सबूतों की जरूरत होगी तो जो सिचुएशन है अस्पताल के अंदर, आपको लगता है कि वो उसे मिल पाएगी? सब कुछ तो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है एक एक करके। बिल्कुल बिल्कुल। अब सुनिए, सुपरमैन और सुपर पावर से सुसज्जित भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित साजिश में माहिर रही है। यह पूरा का पूरा प्रकरण भारतीय जनता पार्टी दूसरे तरफ डाइवर्ट करने वाली है। गैर भाजपा शासित राज्यों में इनको वहां पे अपराध और शासित साजिश नजर आती है, और इनके जो प्रदेश हैं और पूरे देश की अगर बात कर लीजिए तो ये विकास का एक अलग सा पुलिंदा लेके चलते हैं। मणिपुर में पूछेंगे महिलाएं नंगी घुमाई जाती है, शर्म नहीं आती है? शहजाद पूनावाला आपको बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? जहां बलात्कार हुआ वहां पर सुरक्षा क्यों नहीं थी? शर्म आनी चाहिए शहजाद भाई। आप बड़े अच्छे विद्वान आदमी हैं, हर चीज आप जानकारी के साथ बोलते हैं। देश का अपवाद मामला है, एक दिन की सुनवाई में सुपुर्द केस। नीरज राय जी, मैं कहूंगा कि अगर आपके सामने स्क्रीन चल रही होगी ना, तो जी न्यूज पर जितने चेहरे दिखाए जा रहे हैं, एक बार फिर से प्ले कीजिए, नीरज राय को दिखाइए, और इन चेहरों को पहचान करके 24 घंटे के अंदर आप उनको सलाखों के पीछे पहुंचाइए और इन सब की कुंडली निकालिए, कौन किस पार्टी से जुड़ा है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो मान लीजिए कि आपकी नाकामी है। नीरज राय जी चेहरे देख लीजिए, जी न्यूज दिखा रहा है चेहरे। नीरज राय जी चेहरे देख लीजिए, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है, पुलिस के पास भी ये फुटेज है, हम भी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। अब इन सबको सलाखों के पीछे कब तक पहुंचा रहे हैं? कुंडली कब निकाल रहे हैं इनकी? ये कौन कौन है, किस पार्टी से जुड़े हैं? नीरज राय जी, तो कुंडली उनकी निकल चुकी है। परेशानी में भाजपा, ये वही लोग निकलेंगे जो जेपी नड्डा पे हमला करने वाले भी भाजपा ही निकले। याद नहीं है क्या प्रत्युष भाई आपको? इनमें से कितने लोग हैं भाजपाई? कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जरा बताइए ना। कितने लोगों को अब तक गिरफ्तार किया? इतने घंटे बीत गए। भाजपा बताए। अच्छा, बंगाल में बीजेपी का शासन है। कमाल कर रहे हैं। मतलब बंगाल में बीजेपी का शासन है, क्या बात कर रहे हैं?
चलिए, आप बताइए ना। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ टू द पॉइंट पर जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कैसे पुलिस वहां पर इस भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाई, और उस घटना को हुए कई घंटे अब तक बीत चुके हैं। अब तक कितने लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है? खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए इसी न्यूज़ के साथ।